क्या आप जानते हैं कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया में सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं? उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज इकिगाई है। यह एक जापानी दर्शन है जो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य, पर्पस, खोजने और हर दिन खुश रहने की प्रेरणा देता है। इस किताब में बताया गया है कि इकिगाई सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम संतुलित, सक्रिय और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। किसी छोटे से जापानी गांव में एक बुजुर्ग मछुआरा रहता था। उसका नाम ताकेशी था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले समुद्र किनारे जाता और अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता। उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष और खुशी का भाव रहता था। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो जबकि तुम्हारी उम्र आराम करने की है? ताकेशी मुस्कुराते हुए कहता, यह सिर्फ मेरा काम नहीं, बल्कि मेरा इकिगाई है। इकिगाई इकिगाई जापानी संस्कृति का एक गहरा सिद्धांत है, जिसका मतलब होता है जीवन का उद्देश्य या जीने की वजह। यह वह चीज है जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आपको खुशी मिलती है और जो आपकी आत्मा को सुकून देती है। गांव के एक युवा लड़के केंटो को यह समझ नहीं आता था। वह अक्सर ताकेशी को देखकर सोचता, यह बुजुर्ग इतने सालों से एक ही काम कर रहा है, फिर भी इसमें उसे इतनी खुशी क्यों मिलती है? एक दिन केंटो ताकेशी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं समझ नहीं पाता कि आप हर दिन वही काम कैसे करते हैं और फिर भी इतने खुश कैसे रहते हैं। ताकेशी ने उसे अपनी नाव पर बुलाया और समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इन लहरों को देख रहे हो? ये हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन इन्हें कोई शिकायत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह उनका स्वभाव है। इसी तरह जब इंसान अपने इकिगाई को पहचान लेता है, तो उसका काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद देने लगता है। इकिगाई के 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक, रिटायरमेंट की धारणा छोड़ें। जापानी लोग रिटायरमेंट नहीं लेते, क्योंकि वे वही करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है। 2, सक्रिय रहें, कभी न रुकें, जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते और करते रहें। 3, धीरे और शांति से जिए, हर काम जल्दी करने के बजाय उसे पूरे मन से करें। 4, केवल स्वस्थ भोजन करें, ज्यादा खाने से बचें और हल्का पौष्टिक भोजन लें। 5, अपने आसपास अच्छे रिश्ते बनाएं, परिवार, दोस्तों और समाज के साथ जुड़े रहें। 6, प्रकृति के करीब रहें, प्रकृति में समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है। 7, मुस्कुराएं और सकारात्मक रहें, खुशी बांटने से जीवन आसान और आनंदमय बनता है। 8, अपने जुनून, पैशन को पहचानें, अपने पसंदीदा काम को ही जीवन का हिस्सा बनाएं। 9, वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में आनंद लें। ध्यान, मेडिटेशन और योग करें, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखें। धीरे धीरे केंटो को समझ में आने लगा कि ताकेशी मछली पकड़ने को केवल एक व्यवसाय के रूप में नहीं देखता था, बल्कि यह उसके जीवन का मकसद था। यह उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि वह समुद्र से जुड़ाव महसूस करता था, गांव के लोगों को भोजन देता था और अपने ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाता था। केंटो ने सोचा, अगर मैं भी अपना इकिगाई खोज लूं, तो मेरा जीवन भी खुशहाल हो सकता है। इकिगाई सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन में उस काम को खोज लें जो हमें खुशी देता है, जिसमें हम अच्छे हैं, जिससे दुनिया को फायदा होता है और जिससे हमारी जीविका चलती है, तो हमें सच्ची संतुष्टि मिल सकती है। अगर आप लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो इकिगाई को अपने जीवन में अपनाएं। वह काम करें जिसे आप पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे समाज को लाभ हो और जिससे आपको आजीविका मिले। छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं, स्वस्थ भोजन करें, सक्रिय रहें और अच्छे रिश्ते बनाएं। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशहाल जीवन का रहस्य संतुलन और उद्देश्य में है। तो क्या आपने अपना इकिगाई खोजा?